हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम। सो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बेसिक क्या है इसमें। तो बेसिकली इसमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपका जो रियल नंबर में जो भी नंबर है उनका हम HCF एलसीएम निकालते हैं। तो ये HCF निकालने का एक नया मेथड है। इस तरीके से समझेंगे आप इसको कि अगर हम आज से पहले जो भी हमने मेथड सीखे हैं HCF कैलकुलेट करने के, उसमें ये एक और नया मेथड है क्लास 10th में। ठीक है। सो इसमें जो सबसे पहले है, और ये जो आपका यूक्लिड्स एल्गोरिथम से जो हम मेथड निकालते हैं, HCF निकालते हैं, सो वो आपको इजी कब हो जाएगा, जब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकालने का आता होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप काफ़ी बार कर चुके होंगे, HCF निकाल चुके होंगे, कैलकुलेट कर चुके होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अब जो स्टेटमेंट है हमारी थ्योरम जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो लेमा क्या होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो लेमा को हम लिखेंगे, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या होती है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, वेल नोन स्टेटमेंट होती है, जिसको हम पहले से पढ़ रहे हैं, प्रूव कर चुके हैं, वेरीफाइड है। ठीक है। और उसको फिर हम डायरेक्टली किसी भी स्टेटमेंट या थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनी अदर स्टेटमेंट और थ्योरम। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आपके पास पेयर है जिसमें आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे बात हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की ही कर रहे हैं। सो उनको नाम दे दिया A एंड B। कोई भी आपके पास A एंड B पॉजिटिव इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो वहां पे यूनिक इंटीजर आएंगे। यूनिक वर्ड यूज किया यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कोई भी। ठीक है। Q एंड R सच दैट, तो वो Q एंड R किस तरीके से होने चाहिए, क्या उसकी डेफिनेशन है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A जो फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे कंसिडर किया था A, वो किसके बराबर है, ये जो B सेकंड नंबर कंसिडर किया था, और यहाँ पे जो Q है BQ प्लस R, और यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि R जो है वो 0 के से इक्वल भी होगा और उससे ग्रेटर देन भी हो सकता है। लेकिन जो ये B नंबर है आपका, इससे क्या होगा, लेस देन होगा, जहां पे A जो है वो B से बड़ा है। A ग्रेटर देन B, जो भी नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, क्या है ये प्रूवन स्टेटमेंट, क्या है ये लेमा है। तो ये लेमा किस बेस पे लिखा गया है। सो ये देखो, ये आपने पहले से बहुत बार सीखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या होता है हमारे पास, अगर हम डिविडेंड निकालते हैं तो वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो आपने बहुत बार सीखा है, बहुत बार किया है कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, सॉरी, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो है डिविडेंड, और जिससे कर रहे हैं वो डिवाइजर। ठीक है। और जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्वोशिएंट, और जो बच गया नीचे वो क्या होता है, रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए हमने नंबर लिया 44 और हम उसको 7 से डिवाइड करें, तो 44 क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, 7 क्या है, डिवाइजर है, 6 क्या आया, क्वोशिएंट, और जो 2 बच गया नीचे डिवाइड करने के बाद वो क्या है, रिमाइंडर। सो यहाँ पे हम ये सिंबल बना देते हैं कि ये जो A है ये इस डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो ये B है ये क्या है, आपका डिवाइजर है, और ये जो Q है ये क्वोशिएंट है, और ये R रिमाइंडर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास A हो गया 44, B हो गया 7। तो 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6। ये बात यहाँ पे याद रखेंगे कि डिवाइजर हमेशा आगे ही रखेंगे। जब भी आप ये फॉर्म लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखेंगे, सो BQ यानी कि डिवाइजर पहले है और क्वोशिएंट
बाद में है, तो डिवाइजर हमेशा पहले लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6, क्वेश्चन क्या है 6, 7 मल्टीप्लाई 6 और प्लस रिमाइंडर। तो ये जो चीज है ये राइट किया है हमने, रॉन्ग किया है, ये कैसे पता चलेगा? जो आपका यहाँ पे डिविडेंट है, जितनी ये वैल्यू है उतनी ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो करके देखो, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, इधर क्या है लेफ्ट में 44, राइट में भी क्या आ गया 44। इट मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपने राइट किया है। अब देखो आर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, आर हमने यहाँ पे लेमा में आर के लिए बोला है कि आर जो है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर होगा, लेकिन जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है बी, बी से लेस देन होगा, कम होगा। तो देखो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 7 जो कि हमारा क्या है डिवाइजर उससे छोटा है, उसके बीच में है 2, बीच में ही तो है। तो ये आपकी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। सो ये लेमा है आपका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जिसमें ये जो स्टेटमेंट जिस आपने पहले से क्या पढ़ रखा था, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ रखा था। अब इसी चीज को हम अपनी 10th क्लास में इस तरीके से और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो चीज आपने इतने टाइम से पढ़ी थी उसी को ये नया मेथड है रिप्रेजेंट करने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब आगे देखो, आगे फिर इसमें HCF कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि भी HCF कैलकुलेट करने का एक नया तरीका सीख रहे हैं हम चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में क्लास 10th में। तो क्या है वो, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, क्या नाम है उसका? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या यूज करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है कि जहां आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टेप, जो सीरीज लेते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको लेमा पता है, ठीक है, अब लेमा की जो ये स्टेटमेंट है इसको आप बार बार यूज कर रहे हैं और एक सीरीज बनती जा रही है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज बनती जा रही है। तो जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसी को हम क्या कह देते हैं? एल्गोरिथम। यानी कि बार बार आप लेमा को यूज करेंगे, यूज करते जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगी और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो जो प्रोसेस आपने किया, जो सीरीज आपकी बन गई, उसी को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। सो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। इसको किसके लिए यूज करते हैं हम एल्गोरिथम को? टू फाइंड HCF। एल्गोरिथम किस लिए यूज होता है? टू फाइंड HCF। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर HCF, ठीक है, फॉर HCF यूज करते हैं। वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूज क्या करते हैं? लेमा यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड, अगेन लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट HCF ऑफ 2 नंबर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखा है मैंने? ये आपकी इंफॉर्मेशन, ताकि आपको ये समझ में आए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो हम यूज करेंगे किसको? HCF फाइंड करने के लिए ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर है आपके पास और आपको क्या निकालना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपको HCF कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। एक्चुअली आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो ही आपका रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, किसको? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। सो ये जो एल्गोरिथम वाला जो मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही रिप्रेजेंट करने का एक नया वे है, तो वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए, चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट है आपका 135 एंड 225। क्या लिखा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम ही यूज करना है, किसके लिए? टू फाइंड HCF। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे पास जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? A ग्रेटर देन B, कि A जो है आपका वो क्या होगा? ग्रेटर देन B होना चाहिए। तो अब देखो इन दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर है वो A है और जो स्मॉलर नंबर है वो B है। तो ये 225 हो गया A एंड 135 हो गया
बी। अब पहले हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि HCF क्या आना चाहिए। ठीक है, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये आपने 8-9 क्लास में सीखा है। सो 225 ये आपका डिविडेंड और ये डिवाइजर, तो ये डिवाइजर बन गया, 1 टाइम डिवाइड हुआ 135, रिमाइंडर क्या बच गया 90। अब 90 जो रिमाइंडर बचा था वो आपका बन जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर बन गया, डिवाइड कर रहा है तो डिवाइजर बन गया। और जो पहले वाला डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, रिमाइंडर बन गया डिवाइजर और पहले वाला डिवाइजर बन गया डिविडेंड। फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 45। अब जो ये 45 रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर और जो पहले वाला डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। हर टाइम क्या हो रहा है, स्टेप फॉलो कर रहे हैं आप, देखो हर टाइम जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर और डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड, और यही सीरीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलती है। और इस प्रोसेस को हम कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा आंसर क्या नहीं आ जाता, 0। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 0। सो लास्ट नंबर जो डिवाइड करता है, अभी लास्ट नंबर कौन सा है 45, 45 ने डिवाइड किया है, तो 45 क्या है हमारा, इन दोनों नंबर्स का HCF है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ HCF। अब देखो इसको ही हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड A, डिवाइजर B, क्वोशंट Q, रिमाइंडर R, ये लिख सकते हैं हम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी क्या कहता है, A इज इक्वल टू बी क्यू, B पहले Q बाद में, याद रखेंगे हमेशा डिवाइजर ही आगे आएगा, प्लस R, वेयर R ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये स्टेटमेंट आप जरूर लिख देंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप ऐसे साइड में कर लेना, क्योंकि ये आपका हेल्प करेगा इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, डिवाइजर क्या है 135, पहला डिवाइजर 135 और पहला क्वोशंट 1, देखो 1 को सर्कल कर रखा है ना, ये 1। ठीक है, तो हम इस 1 को भी सर्कल कर देते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका क्या है, क्वोशंट है। सेकंड क्वोशंट क्या है आपका, ये 1। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे पहले। तो ये आ गया आपके पास डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या सीखा था हमने यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर है वो ही क्या बन जाता है, डिविडेंड। ये गलती से लिख दिया। ठीक है, जो डिवाइजर था यहाँ पे क्या है, ये डिवाइजर बन गया डिविडेंड और रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो इसी तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे। सो 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर क्या है 45, सो प्लस 45। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे क्या किया था, जो लास्ट डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, तो अब यहाँ पे डिवाइजर क्या है 90, तो 90 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर, तो रिमाइंडर बन गया डिवाइजर। ठीक है, अब 45 आ गया आपका डिवाइजर। अब इसको आप करेंगे फिर से सोल्व, तो 45 मल्टीप्लाई 2 90, तो 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 आंसर क्या है, ये रिमाइंडर 0। तो जहां जिस स्टेप में, अब जो ये 3 स्टेप आपने हर टाइम क्या यूज किया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हर बार आप इस स्टेप को यूज कर रहे हैं, और इन स्टेप्स को यूज करते हुए जो ये सीरीज सी बन गई है, ये ही क्या है, एल्गोरिथम है। और इससे, और ये बिल्कुल किसके जैसा है, समझ लीजिए कि जैसे ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है HCF को,
और इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों में क्या फर्क है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वही अलग है, बाकी तो एक ही चीज है। तो ये हमारे पास मेथड होता है, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। तो लास्ट स्टेप कौन सा होगा, जहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। उस स्टेप में लास्ट जो डिवाइजर है वो ही क्या होता है, HCF होता है। यहाँ पे आपके देखो लिखा भी है मैंने, फर्स्ट डिवाइजर बिकम्स नेक्स्ट डिविडेंड एंड फर्स्ट रिमाइंडर बिकम्स नेक्स्ट डिवाइजर। ये आपस में क्या होते हैं, हर स्टेप में ये इसी तरीके से चेंज होते रहते हैं। डिवाइजर चेंज बन जाता है डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन जाता है डिवाइजर। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाता है। ये इस तरीके से स्टेप चलता रहता है और एल्गोरिथम सेटअप हो जाता है। जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वहीं पे आपका जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या बन जाता है, HCF। तो आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से पहले कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले ही कर लेंगे ताकि इसको सेटअप करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पे देखेंगे द लास्ट डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। ये याद रखना, लास्ट डिवाइजर कौन सा होगा, जहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उसी को हम लास्ट बोलेंगे। इज द HCF ऑफ 2 नंबर्स। वो क्या होता है, HCF होता है किसका, 2 नंबर्स का। सो HCF ऑफ, फाइनली हमने HCF कैलकुलेट किया है, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये आपका आंसर है, ठीक है।